यदि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई दी है और उसके अंदर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया हो तो रास्ते के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इन दोनों को इंटू कर देने। 8 × 48 100 हो गया। अब क्या है, जैसे ये आयताकार पार्क था और इसको बोला है चारों तरफ से 3 3 मीटर, इधर भी 3 इधर भी 3, यहाँ भी यहाँ भी। तो ये देखा जाए 3 3 6 और 3 3 6, 6 6 मीटर चारों तरफ काटना है। पिछले 80 में 6 को घटा देंगे हम और यहाँ पे 60 में 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 74 और ये हो जाएगा आपका 54। मतलब जब 3 मीटर चौड़ा रास्ता कट जाएगा तो जो उसकी लंबाई और चौड़ाई बचेगी वो 74/54 बचेगी, मतलब 54 बचेगा। इन दोनों को इंटू कर लीजिए आप। ठीक है, 74 × 54, ये हो जाएगा आपका 3996। ये अंदर का क्षेत्रफल है। तो जब अंदर के यहाँ का क्षेत्रफल पता चल गया तो ये पता करना है कि रास्ता जो था वो कितने वर्ग मीटर था। दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए तो आपको आंसर की प्राप्ति होगी। ठीक है, मतलब 4800 में आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है कितना, 3996 को। ये आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा 804 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। a-b और a+b की वैल्यू दी है तो बोला है a² - b² और अनुपात a² + b² का मान क्या होगा। तो इसके लिए आपको पहले a और b की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ पे आप रखिए a-b/a+b इज इक्वल 1/5। अब 5 से इधर इंटू करिए तो 5a - 5b और इधर 1 से इंटू करिए तो a+b हुआ। अब ये 5a में एक ये सब्ट्रैक्ट हुआ, घट गया तो 4a आया और ये माइनस में था तो उधर जुड़ गया तो 6b हो गया। तो इनको काट दीजिए, कटे तो 2 दूनी और 2 तिहाई, यानी a की वैल्यू अगर देखें तो 3/2 भी आई। ठीक है, तो अब इस ये जो रेशियो वाला फॉर्म दिया है इसमें आपको a की जगह 3/2 भी रख के सॉल्व कर देना है। यहाँ पे आप रखिए 3/2 बी का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर लगा और -b², अनुपात लगा के ऐसे यहाँ पे 3/2 बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस b²। अब इसको सॉल्व करें तो 3 × 9 हुआ, 4 2 का स्क्वायर 4 b² - b²। ऐसे यहाँ पे देखें तो 9/4 b² + b²। अब हमें क्या करना है, इस 4b को इस b से गुणा करना है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे भी 4b को, 4 बस को, b को नहीं, 4 को इस b से इंटू करना है। तो 9 था ही, 4 का भी में गुणा तो हो गया 4 × 4 b² और ये 9 भी पहले से था अपॉन में 4। ऐसे यहाँ पे 4 × 4 9b² प्लस 4b²/4। 4 से 4 कट चुका है, अनुपात ऑलरेडी लगा है। 9 में 4 जब जाएगा तो 5b² बचेगा और यहाँ पे जोड़ना है, एक में घटाना दूसरे में जोड़ना है। 9 4 13b², यहाँ पे 13b² आया, 20 से b² कट गया, अनुपात का बराबर नहीं, तो बचा कितना, 5/13। ये सब करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब इजिली है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। सब 10th स्टैंडर्ड क्वेश्चन। घन का आयतन पूछा क्या होगा। घन का आयतन उससे ध्यान रखें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है या x⁴ होता है। ठीक ना, किसी भी वैल्यू को 3 बार इंटू करें तो घन का आयतन निकल आता है। या कि आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो तो आपस में इंटू कर दें। तो अब यहाँ पे देखिए भुजा दी है, बोला है भुजा अगर x और m दिया तब क्या होगा। तो x और n की पावर आपको 3 करना है। तो x को 3 बार तो x⁴ और m को 3 बार तो m⁴। इसका करेक्ट आंसर होगा x⁴। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 6/11 दिया है, -2/7, 2/7, 9/11 प्लस 5/12 तो बोला है करिए। तो हम क्या करते हैं, हर को देखकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 11 लिखा है, यहाँ पे 11 था, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसमें प्लस है, ये प्लस, दोनों जुड़ गए तो 9 6 15 हुआ, तो 15/11 आ गया पहले। इसके बाद 7 वाले को देखते हैं तो यहाँ -2 और यहाँ 3 है। याद रखना है कि जब हर समान होते हैं तो अंश जुड़ के या घटते हैं चिन्ह के अनुसार। तो हर 7 हो गया तो हम तो 7 लिख लिए यहाँ। अब इसको घटाते हैं तो -3 है प्लस 2 तो घट जाएगा तो 1 आएगा, और ये 5 है प्लस में तो जुड़ जाएगा तो कितना हुआ, 5 और 1 6 और यहाँ प्लस साइन। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 15 × 7 = 105 हुआ और 11 × 6 = 66 हुआ।
और 11 7 77, तो जिसमें 77 होगा वो सही हो जाएगा। तो भी हर पे तो 77 जोड़ दीजिए तो 6 6 5 11 66 5 77। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला है वर्गमूल ज्ञात करो। पहली बात तो ये लगा दीजिए, वर्ग वर्गमूल में वर्ग की जो पावर होती है 2 होती है, 2 जोड़ा बनाना है पहले। फिर ऐसी संख्या लिखना है जिसका आपस में गुणा करने पर 5 ही आए। तो 5 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आता है 25, जिसकी इकाई अंक में 5 आते हैं। इसका आंसर जब हम चेक करेंगे तो इकाई का 5 आना चाहिए, तो सभी में 5 है तो शेयर नहीं हुआ। अब आते हैं अगला नंबर क्या होगा। तो ये जो नंबर बचे 182, तो आपको ऐसा वर्ग में पहाड़ा पढ़ना है। ध्यान रखिएगा पहाड़ा कैसे पढ़ना, वर्ग में। जैसे 1 का वर्ग हुआ 1, 2 का वर्ग हुआ 4, ऐसे वर्ग में पहाड़ा पढ़िएगा। 182 से ज्यादा नहीं। तो हम 100 से 10 से पढ़ते हैं तो 10 का वर्ग हुआ 100। 11 का अगर वर्ग देखें तो 123 होता है। 12 का वर्ग देखें तो 144 होता है। फिर 13 का वर्ग देखें तो 169 होता है। चाहिए 182 से ज्यादा नहीं। और 14 का वर्ग होता है 192, लेकिन चाहिए 182। तो कंफर्म हुआ कि 13 आने वाला है। तो 13 आया इस पे। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। आप चेक करना चाहें कि सही है गलत, तो आप 135 को 2 बार गुणा करें, मतलब 135 गुणे 135, तो आपको पता चल जाएगा कितना ही आएगा। 182 25 आएगा। अगर 182 25 आए तो आप श्योर कह सकते हैं सही। ऐसे ही हम घनमूल निकालते हैं निखिलन सूत्र का प्रयोग करके ही मैं कर रहा हूँ। यहाँ पावर 3 है। अभी तक जोड़ा 2 का लिया था, इस बार 3 का जोड़ा लूंगा यहाँ तक 0 9 6 तक। अब ऐसी संख्या पता करना है घन में जिसका आपस में 3 बार गुणा करने पे 6 आता है। जैसे घन की अगर हम बात करें तो 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन हो गया 125 और 6 का घन हुआ 216। अब देखो इकाई का मिल गया 6, मतलब 6 है। इसका यूनिट प्लेस जो आने वाला है वो क्या है, 6 ही आएगा। 6 आ गया, मतलब इनमें से जिसमें 6 होगा वो आंसर ये होगा। मतलब 16 को 3 बार आप गुणा करिए तो 40 सामने आएगा कन्फर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार ने 20 किलोग्राम शक्कर 300 रुपए में खरीदा और 8% पर लाभ पर बेच दिया। तो वो बताना है कि जब 8% लाभ पर बेचा तो कितने रुपए को कमाया होगा। तो 300 रुपए आपको पता है टोटल परसेंट होते हैं 100। अगर लाभ लिया 8% का तो कितने हो गए 108% हुआ। अब परसेंट का नीचे हम 100 लिख के इसको इंटू कर देंगे। 100 को कटा 3 से गुणा, 3 8 24, 3 एकदम 324 रुपए होगा। मतलब उसने 300 में खरीदा था और 324 में बेच दिया। अगला बोला इनको घटाइए, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, प्यार के पहले पहले वाले नंबर को लिख लीजिए और दूसरे में साइन चेंज करके लिखना है। ठीक है, साइन चेंज करना मतलब जो प्लस में है उसको माइनस कर देना है। -8x² हुआ, तो माइनस था तो ये प्लस हो गया। जो प्लस में रहेगा माइनस, जो माइनस में रहेगा प्लस। अब यहाँ सेम चिन्ह है तो 8 4 12 हुआ, -12x²। और ये 10 2 12। ये देखिए सेम चिन्ह जुड़ते हैं तो 10 और 12 जुड़ गए, पावर वाले के साथ जुड़ गया। तो ये आएगा -12x² + 12x। तो देखिए इस प्रकार ही करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। साधारण ब्याज 6% और 2 साल का टाइम दिया है और 5,000 रुपए अगर मूलधन हो तो ब्याज क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है P/R/T/100। प्रिंसिपल हो गया 5,000, आपका तो ब्याज से और आर की वैल्यू 6% और समय 2 साल का, डिवाइड पे 100 करना है। 0 0 कट गया, 6 दूनी 12 हुआ। अब 12 पंचे 60 होता है। ये 60 हुआ, 1 0 इसका, तो 600 रुपए। सब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। सालाना 5% की दर से 2 साल के लिए 12,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञात कर। इसके लिए फार्मूला होता है CI = A - A का मतलब होता है अमाउंट और टी मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। लेकिन हमें पहले अमाउंट निकालना है, जिसका भी फार्मूला होता है ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर है 1 लिखेंगे। यहाँ पी रहेगा, पी की वैल्यू है 12,000 रुपए। ठीक है, जिसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 1 + R कितना है 5%। हम लिखते हैं 1 + 5/100। 5 इसको काटे 5 एकदम 5 5 10 20 हुआ। पावर एन लिखे रहेंगे। एन का मान क्या है 2 साल, 2 वर्ष लिखेंगे।
अब इसको सॉल्व करते हैं, भिन्न पे जोड़ करेंगे तो 20 एकम 20 और 21 21/21 हो गया। अब पावर वही 2 साल के, इसको 2 बार लिखेंगे। और प्रिंसिपल है मूल धन से क्या लिखना है 12,000, हम यहाँ से 12,000 प्यार से लिख के 21/20 और गुणे 21/20 2 बार लिखते हैं। 0 0 कट गया, ठीक है। 2 से हमने 12 को काटा तो 6, अब 0, फिर 2 से इस 2 से काट दिया तो 30 आया। और 31 करेंगे तो 4 से 39 होगा। इनका आपस में इंटू करेंगे तो 0 3 इनकम 3 3 चौको 12 और 3 चौको 12 13 13,230 रुपए हुए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या मूलधन मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन आ गया नहीं, ये का मान आ गया। एक का फार्मूला लगाते हैं, बोला है पी से घटा दो और पी यानी प्रिंसिपल था 12,000 से इसको हम घटा देंगे। इसमें 12,000 घटाएंगे, जो आंसर आएगा घटाने के बाद वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1230 होगा। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला है 1/8 में 1/7 घटा दो। भाई जब 1/8 में 1/7 घटा दो कितना बचेगा, एक तो ही बचेगा, बस यहाँ पे ऑप्शन दिया है ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 182 रुपए को बोला है 4 अनुपात में विभाजित कीजिए और उसका न्यूनतम भाग क्या होगा। तो न्यूनतम मतलब जो सबसे कम है एक है, हम प्यार से लिखेंगे एक, गुणे लिखेंगे 182, ठीक है। और बटे क्या कर देंगे, इनका सभी अनुपातों का योग 5 3 8 9 4 13, 13 से इसको भाग कर दीजिए तो 13 13 के बाद 18 में 13 गए तो 5 बचा और 13 चतुर्भाग सब करेक्ट आंसर। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, इसका सबसे बड़ा हिस्सा कितना होगा, आपको आंसर बताना है। ठीक है, प्रोसीजर वही है जहां मैंने सब एक लिखा था, सबसे कम पूछा था, आपको सबसे बड़े अंक पर रखना है। अगर सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट करें। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। एक कैंटीन में एक सप्ताह मतलब कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। केले 28 दर्जन, एक दर्जन में कितने केले होते हैं, 12 केले, 12 केले होते हैं एक दर्जन में 12 किलो। और 28 दर्जन बोला है तो 28 गुना करेंगे। देखिए 7 दिन के लिए कितना टोटल आएगा, उनका आपस में इंटू कर देते हैं। ठीक है, और इंटू करने के बाद जो वैल्यू बचेगी 12 गुणे 28 करेंगे हम तो 336 समझ गए। 7 दिन के लिए 336 केले लगे। ठीक है, तो बोला है 47 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता होगी। 47 दिन, तो अभी मेरे पास 60 दिन का टोटल है, तो एक दिन का निकाल लेते हैं। एक दिन का निकालने के लिए 7 का भाग करना पड़ेगा, तो इसमें 7 का भाग करेंगे, 7 का 28 और 7 56 48 आ रहे हैं। ठीक है, तो जब एक दिन में 48 केले लग रहे हैं तो 47 दिन में कितने केले लगे, दोनों वापस कर 7 56 हुआ। इसमें जिसमें 6 आएगा वही आंसर हो गया। ये होगा जो भी इसका करेक्ट आंसर जब वापस इनको करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, ये नहीं है। चलिए अगला करते हैं। 40 परीक्षणों का औसत 50 है, तो हम पहले कुल निकाल लेंगे। तो कुल निकाल लेंगे, दोनों से निकल 4 पंचे 20 और 2 तो 0। 60 परीक्षणों का औसत 55, किसी प्रकार इनका बिंदु। ठीक है, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 36 इतना आया। तो बोला सभी प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करो। 40 का उतना है और 60 का उतना है, 40 और 60 टोटल कितने हो गए, 100 प्रेक्षण हो गए। ठीक है, और इनको आपस में जोड़ दो तो 3 और 2 कितना हुआ 5,300 बटे 100 काट दिया तो 53 आया। कहने के मतलब इनका आपस में इंटू करके इनको जोड़ देना है और सभी जो प्रेक्षण दिए थे 40 और 60 प्रेक्षण का भाग कर देना। यदि किसी संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का मतलब तो उल्टा, जैसे 4/5 दिया तो इसका उल्टा जो होगा व्युत्क्रम होगा 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी संख्या का तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 तो संख्या क्या होगी, इनको हम सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे, जिसमें 17/4 आएगा वही आंसर। बटे में 4 गया तो पहली बात जहाँ 5 होगा वो गलत हो जाएगा, जहाँ 6 है वो भी गलत हो जाएगा, जहाँ 2 है वो भी गलत, तो करेक्ट आंसर रहेगी। अब चेक कर लेते हैं सही दिखाई कि नहीं आना चाहिए। तो 4 चौको 16 एक 17, कभी कभी आंसर से ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व। अब ये तो वही मैं क्वेश्चन बन रहा। अब हम रीजनिंग में आते सामान्य बुद्धि पे। पहला क्वेश्चन बोला है 1 के बाद 5 आया मतलब +4 जोड़ा, 5 के बाद 13 आया तो कितना जोड़ा होगा, तो 8 जोड़ दिया, 8 बाद 13 होगा। फिर इसको आपस में घटा दीजिए तो 12 जोड़ा, 12 13 25 होता है। 4 4 8 4 12 4, अब इस बार 16 जोड़ा तो 6 5 11 16 4, इस बार क्या जोड़ोगे भाई 20 जोड़ो तो 61 हो जाएगा। अगला बोला ए बाई एस को भी 80 लिखते हैं। ए में +1 किया तो बी बन गया,
और y में +2 किया, क्योंकि y के बाद z होता है, ठीक है, y के बाद z और फिर k आया, ठीक है, 1 + 2 और 19 +1 हुआ, तो कोड क्या चल रहा होगा, +1 +2 +1, इसमें +1 यानी सी बनेगा, +2 यानी ए बनेगा, और +1 यानी सी, ठीक है। अगला अमित ने कहा, अमित कहता है कि ये लड़की, अमित इसे लड़की की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, लड़की से, ये लड़की मेरी, अमित की माँ जो होगी ऊपर रहेंगी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है, बच्चा छोटा होता है इसलिए नीचे, माँ ऊपर, मेरी माँ के पोते, मेरी माँ के पोते की पत्नी माँ हो गई, इनका पोता मतलब अमित का बालक, ठीक है, अमित का ये बालक हुआ, अब बालक की जो पत्नी है वो कौन सी लड़की है, ठीक है, अमित बोलते हैं ये जो लड़की है मेरी माँ के पोते की पत्नी है, तो बताना है अमित का उस लड़की से क्या संबंध है, तो अब अमित कौन होंगे, ससुर जी, ठीक है, सुनो ससुर जी। अब कुछ और मान लो एक बात और पढ़ते हैं दिन में इस क्वेश्चन, कौन सा अक्षर ए बी सी जी ई को एक क्रम को पूरा करेगा, देखते हैं, एक में +3 जोड़ा, 1 + 2 तो सी आया, और सी में +2 जोड़ा तो 5 आया, ठीक है, क्योंकि एक नंबर पे, 2 नंबर पे, 5 नंबर पे होता है, तो ऐसे ही है, 4 + 3 तो 7 हुआ, सी का क्रमांक 7 है, और 7 + 3 यानी 10 होगा, और 10 जे के पहले ABCD ये हुआ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, पूरा क्या है, श्रृंखला को पूरा करें, 20 के बाद 19 आया तो -1 हुआ, 19 के बाद 17 आया तो -2 हुआ, अब 17 के बाद क्या, -1 फिर -2 और माइनस क्या आएगा 3, 17 में 3 जाएगा तो 14 आएगा, ये होगा, ठीक है, तो इस प्रकार सभी क्वेश्चन